माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 37,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। SRA स्कीम जो कि महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से एक बेहतरीन पहल है, जो स्लम रीडेवलपमेंट एरिया यानी झोपड़पट्टी पुनर्विकास योजना के तहत में कदम आगे बढ़ा रही है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 18 से 20 सालों से कई सारे झोपड़पट्टी के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान और ख़स्ता हालत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पर हर थोड़े दिन में बिल्डर्स चेंज होते हैं और लाखों करोड़ों रुपयों का लोन के नाम पर स्कैम किया जाता है, लेकिन गरीब आवाम को झोपड़पट्टियों से निकाल कर मजबूत और पुख्ता इमारतें फराहम नहीं की जा रही है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब हुकूमत महाराष्ट्र ने बेहतरीन कदम आगे बढ़ाया है ताकि इन लोगों को बेहतर और महफूज रिहाइश फराहम की जा सके। इसी खुसूस में एक बहुत ही शानदार रैली निकाली गई। अंधेरी वेस्ट के मुख्तलिफ इलाकों में अवामी अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत साबिक MLA अशोक भाऊ जादव जी और साबिक निगरान सेवक मोहसिन हैदर जी ने गैलब्रिट हिल और जूहू गली और धानगर वाड़ा में SRA स्कीम के तहत अवेयरनेस यात्रा के तहत घर घर जाकर आवाम को स्कीम की तमाम तर तफसीलात बताई। इस मौके पर रहनुमाओं ने आवाम को बताया कि SRA स्कीम के तहत झोपड़ियों में रहने वाले मुस्तहिक खानदानों को महफूज और जदीद सहूलियात से आरास्ता मकानात फराहम किए जाएंगे ताकि वो बेहतर मियार ज़िंदगी गुजार सके। आवाम ने इस यात्रा का भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया और रहनुमाओं से अपने मसाइल बयान किए, जिन्हें तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी की गई। ये दौरा न सिर्फ एक अवेयरनेस का जरिया बना बल्कि आवाम और रहनुमाओं के दरमियान ताल्लुक़ को भी मज़ीद बढ़ावा दिया गया। शाम 4 बजे जूहू गली की भाइया मस्जिद से शुरू हुई ये शानदार मुहिम आगे ही आगे बढ़ती चली गई। धांगड़वाड़ा से गुजरती हुई ये रैली न्यू इंडिया सोसाइटी, जहां पर आवाम ने जोश खरोश के साथ इस रैली का इस्तकबाल किया। इसके बाद ये काफिला मक्का मस्जिद, गौस पाक दरगाह और फिर फारूकिया मस्जिद, जहां पर नारों की गूंज में यहाँ तमाम कायदीन का भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया गया। ये सफ़र जारी रहा और मंजिल की तरफ आगे बढ़ता रहा। काफिला गैलब्रिट हिल और आखिरकार सागर सिटी गेट पर अपने उरूज पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है महाराष्ट्र मुंबई से सिराज मोहम्मद शेख की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए ये खुसूसी रिपोर्ट। इस वक्त हम खड़े हैं जूहू गली, जहां पे एक झुग्गी बस्ती है। यहां पर SRA पिछले 18-20 साल से रखड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। यहां पे लोग परेशान हैं। अभी महाराष्ट्र सरकार ने यहां पे अभय योजना के नाम पर घर बना के देने का वादा किया है। यहाँ पर हमारे साथ है माजी नगर सेवक मोहसिन हैदर जी, माजी MLA अशोक भाऊ जादव जी, जो यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेनिंग, क्या पता लोगों को क्या आश्वासन दे रहे, क्योंकि यहाँ के लोग डरे हुए हैं। इनको ये पता नहीं है कि यहाँ पर इनको बसाया जाएगा या उजाड़ा जाएगा। इसलिए हम अशोक भाऊ जादव जी से जानना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे। देखो, ऐसा है कि इनका पूरा अधिकार है, ये कोई कहीं से आके आज नहीं बैठे हैं। सरकार को मालूम है इनका Annex 2 बन चुका है कई सोसाइटियों का। अगर आज 19-20 है, पात्र अपात्र के लिए है, तो हम लोग इनके साथ में, और पात्र अपात्र तो हम करवा देंगे कैसा करवाना है। रही बात, ये शासन आने के बाद इन्होंने सबसे पहले कहा था 2011 तक का हम घर दिला देंगे, तो जो है उनको भी पूरी मदद करेंगे और उनको कैसा घर दिलाना वो भी करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अभी तक इनका क्लियर पिक्चर नहीं आ रहा है मार्केट में। कभी अभय योजना में SRA करने वाली है, तो कभी बोले बिल्डर आया है रेंट ले लो। अरे रेंट ले लो, उसके पहले अगर हम इतने साल से रहते हैं तो आप हमको बताओ ना कि भाई कौन सी आपके यहाँ पर भाऊ, यहाँ पर सिर्फ पात्र लोगों की बात हो रही है, लेकिन पात्र से ज़्यादा अपात्र, मिसिंग और खरीदी बिक्री वाले, तो उनके बारे में कोई सोचने देखो, उनकी भी SRA के अंदर उनका भी एक नियोजन हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि उनको उखाड़ के फेंक सकते। खरीदारी होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज इतने बड़े पैमाने में अदानी इतनी जगह नहीं खरीदता था। वो कौन से कानून में खरीद रहे, तो वो उसके लिए डरना नहीं है, लेकिन हक के लिए लड़ना चाहिए। और लड़ने के लिए सब इकट्ठा होकर लड़ो। इसमें से किसी न किसी को लालच देकर तोड़ने की कोशिश करेंगे, वो मेहरबानी करके उनको समझाओ। लाइफ में घर मुंबई शहर में मिलना बहुत मुश्किल है, और हम लोग खुद होके तुम्हारे तक आए हैं कि आपको पूरी ताकत के साथ में हम मदद करें। खाली हम नहीं, पूरा मुंबई कांग्रेस है,
महाविकास आघाड़ी है, सबको हम लेंगे साथ में, ऐसी बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आज हमारा नेता भी बताता है, आज दिल्ली में राहुल गांधी भी बता रहा है कि क्या तुम चीटिंग कर रहे हो और क्या नहीं, आज उनकी नाक में दम करके रखा है। तो आप अगर इकट्ठा रहोगे तो कोई भी आने दो, हम आप लोग के साथ में रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे मुस्लिम जी, डोर टू डोर? देखिए आपको बिल्कुल मैं बहुत बहुत शुक्रिया, आप बार बार इस प्रोजेक्ट को लेकर आप भी परेशान हो और इस तरह के लोगों के बातों को आवाम तक पहुंचाते हो, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपको पता है कि 2014 तक स्कीम, जब हमारी सत्ता थी, स्कीम ठीक से चल रहा था, हर किसी को रेंट मिल रहा था, काम ठीक से चल रहा था। अब ये जो विधायक साहब, आमदार साहब कहते हैं कि कितना घोटाला हुआ, कब हुआ है घोटाला? 2014 के बाद हुआ, यानी इनकी सरकार ही घोटाला हुआ। 2014 में कोई लोन इस प्रोजेक्ट का कोई किसी ने नहीं लिया, जो 34,000 करोड़ 35,000 करोड़ जो बोलते हैं, तो ये इन्हीं की हुकूमत में हुआ 2016 में 17 में। अब ये पूरे हिंदुस्तान को आपको पता है कि पहले ईडी डाल देते लोग, ईडी लाने के बाद वो जो है पूरा प्रोजेक्ट हथियार लेते हर जगह। जैसे एयरपोर्ट देखिए, मुंबई का एयरपोर्ट JVR से वो उस तरह का एक प्रोजेक्ट है। खैर ठीक है, हम आपके साथ है, हम अभी विरोधी पक्ष में हैं, वो सत्ता के मस्त में चूर चूर जो करना चाहे करे, लेकिन हम विरोध करेंगे। आपने जो बात बताई, इसमें बहुत ऐसी चीज़ें जो अभी तक जहाँ पर सर्वे ही नहीं हुआ है, कम से कम 800,000 घर तो सर्वे ही नहीं हुआ कहीं, तो उससे ज़्यादा घर चिंता में है, लोगों के अलग अलग मसले हैं, लोगों को क्या आश्वासन, क्या बोलना चाहिए? मैं वही कहना चाहता हूँ, आज हम एक ही बात कहना, हम आपके साथ हैं, हर लड़ाई में आपके साथ है, हमारा एक ही हर लड़ाई में आपके साथ है। आपके सामने हम रहेंगे, आपको आप लोग हमारे पीछे रहना है। क्या कहना है आज लोगों को? हम सब तैयार हैं, हम सब तैयार हैं मोहसिन भाई के साथ में। क्या क्या तकलीफ है यहाँ पे, प्रॉब्लम? यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी का जो ये चला हुआ है, आपात्र ज़्यादा से ज़्यादा है, और उसकी जो है ना कि पात्र होना चाहिए हमारे को, क्योंकि इतने पुराने हैं, कम से कम 40 साल से यहाँ पर आदमी जमा है, उनका जो है ना कि नाम इसमें से निकल जाता है, और फोटो पास रखने के बावजूद उनका जो है ना कि पास नहीं होता है, पात्र नहीं होता है। वो सब चीज़ें जो है ना कि हल होना चाहिए, बस यही है। हमने तो एक और मांग की है, जो हुकूमत जो बोलती है फर्स्ट फ्लोर को देंगे, फर्स्ट फ्लोर को भी कर देना चाहिए उनको। फर्स्ट फ्लोर अब वो बोलते हैं, फडणवीस बार बार जब बोलते हैं तो वो भी कर दीजिए पहले माले पे भी, तो वो बोलते इतने घर कहाँ से लाएंगे? नहीं, इतने घर से कहाँ लाए? नहीं, PAP लाए, कुछ भी लाए, फर्स्ट फ्लोर में अलग परिवार रहता, उनको भी देना चाहिए। इस्लाम बहरहाल यही हमारा कहना है कि ये पूरा जो लड़ाई, अब वो प्यार से हम लोग जाके, जो पात्र की आपने बात करा, हम लोग प्यार से जाएंगे, पात्र की बात करेंगे, पात्र सबका हो जाए। हमारी कोशिश ये रहेगी, प्यार मोहब्बत से सब काम हो, नहीं है तो हम आंदोलन करेंगे, सब तमाम लोगों साथ। सारे CEO से आप लोग भी मुलाकात करिए, क्या है मसला, क्या होने वाला है? हमारी मुलाकात हुई है सारे से, हमने बात रखी उनके पास। जो खाली भाड़ा की बात आप करते क्यों, रेंट की खाली जगह पे बनाइए, तो खामोश हो गया, खाली जगह पड़ी, खामोश हो गया, कुछ जवाब ही नहीं देने के लिए, मतलब उन्होंने समझे एक सवाल ही नहीं आएगा। तो हमने मुलाकात किया, SRA से मुलाकात हुई, तमाम डिपार्टमेंट से मुलाकात हुई, पात्र अपात्र की बात कही, रेंट की हमने कहा कि जिनका थक बाकी है उनको रेंट दो, नए को रेंट मत दो, घर दो सीधा, ये बातें हमने रखी है। क्या बोलिए? हम लोग को चाबी देंगे तो हम लोग घर खाली करेंगे, जबरदस्ती दादागिरी करके आगे करेंगे, फिर हम लोग भी मारा तोड़ करेंगे। जलाल जी, क्या बोलना चाहेंगे? आप सब लोग यहाँ पे डोर टू डोर सर्वे के SRA को लेके क्या जानकारी देंगे? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जो बीजेपी है, बीजेपी के चाहे हमारे 2014 के अंदर रिस्पेक्टेड जनाब नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर भारतीय के अकाउंट में जो ना 15 लाख रुपए आएंगे। उन्होंने झूठ बोला और भारतीयों को, इंडियन को जो ना धोखा दिया। इस तरह अमित साटम जी जो लोकल यहाँ के MLA हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर जो है ना घाटकुपर मॉडल ये करेंगे, 6,500 टेनेंट्स को जो ना तोड़ दिया जाएगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारा जो पिछला एक्सपीरियंस है, पिछले 8 साल से यहाँ पे दर्शन डेवलपर हो, उसके बाद हमारे पास सर्वधर्मी का हो, यहाँ के टेनेंट्स को 7-8 साल से जो है ना किराया नहीं मिला है। लेकिन मैं ये बात बताता चलूँ कि 2014 से लेकर 2024 तक जो ना अमित साटम जी MLA है और आपकी सरकार आती जाती रही है, तो आपने इन टेनेंटों को पिछले 10 साल से भाड़ा क्यों नहीं दिया? जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने देश से वादा किया कि हर टेनेंट के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, वो वादा रहा और भारत के वासियों के साथ धोखा हुआ। इस तरीके से लोगों में इस तरह की बातें ये कर रही है कि जब भारत देश का प्रधानमंत्री रिस्पेक्टेड जनाब नरेंद्र मोदी जी जो है ना झूठा वादा कर सकते हैं और धोखा दे सकते हैं भारतीयों को, तो इस तरह अमित साटम जी भी जो है यहाँ पर जो है ना सिर्फ ये झूठा वादा कर रहे हैं कि हम आपको रेंट देंगे। यहाँ पर रेंट तो SRA में जमा हो चुका है, वो बोल रहे हैं ना। अरे मैं ये बताना चाहूँगा कि राइटिंग में कुछ भी नहीं हुआ है। अमित
जिस तरह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत देशवासियों को 15 लाख रुपए उनके अकाउंट में नहीं है झूठ बोला और धोखा दिया, इस तरह अमित साटम जी भी ना झूठ बोल रहे हैं और यहाँ के लोगों को साथ जो ना धोखा कर रहे हैं। मैं बहुत सारी जनता के दरमियान में जाता हूँ, लोग मुझे ये कहते हैं कि भाई बीजेपी की पार्टी भारतीय झूठी पार्टी नाम है, तो उसके चाहे प्रधानमंत्री हो या एमएलए हो, ये लोगों का झूठ बोलना इनकी फितरत है और ये झूठ बोलते रहेंगे। इस तरीके से मेरा ये मानना है कि ये दलित और माइनॉरिटीज़ की जो बस्ती है, जो हमेशा से जो है ना वोट जो है ना बहुत हिसाब किताब से देती है और भाजपा का कभी वोट बैंक नहीं रही है, ये यहाँ के एमएलए अमित साटम की जी की आंखों में खटक रहा है। वो चाहते हैं कि यहाँ पे जितनी भी वोटर्स है, जो लगभग जो ना 30-35 हज़ार है, जो दलित और माइनॉरिटीज़ के वोट है, यहाँ से हटाना चाहते हैं। अमित साटम जी का वादा झूठा है, यहाँ के गिलबर्टी जूगोली वालों को अमित साटम जी धोखा देंगे, ये मेरा मानना है। जो आरोप है, ये आरोप आपका कितना सही है? अरे मैं दलील दे रहा हूँ। यहाँ के जनता को क्या मैसेज देना? मैं जनता को ये मैसेज दूंगा कि हमारे पास 210-211 का प्लॉट है जो तकरीबन 3 एकड़ के करीब है और उसके बाद सामने सौरधर्मी का प्लॉट है। अगर मेरा यह मानना, मैं मेरी कंपनी वैन जमीन एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड एज ए रियल इस्टेट और मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, मैं कई आर्किटेक्टों के साथ काम किया हूँ। अगर वो 210 और 211 के ऊपर बिल्डिंग डायरेक्ट, जो कि वैकेंट प्लॉट है, जो कि कलेक्टर लाइन का प्लॉट है, अगर वो डायरेक्ट वहाँ पर बिल्डिंग बनाते हैं तो लगभग जो ना 30 to 40% जो ना जो स्लम है, जिसमें 37 सोसाइटीज़ है, उनको जो ना रिहेबिलिट किया जा सकता है। बाकी का यहाँ पर कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा एरिया है गिलबर्टी जू गली से लगा हुआ लफ्ज़ है, ये न्यू जोईपड़ी बन सकता है, क्योंकि यहाँ से अमिताभ बच्चन जुड़े हैं, धर्मेंद्र हैं, अजय देवगन जी है। तो यहाँ पर उनको लग रहा है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी जी अपनी मन की बात करते हैं और जनता की बात नहीं सुनते, अमित साटम जी भी अपनी मन की बात कर रहे हैं, जनता की बात नहीं सुन रहे। जिस तरीके से भारत देशों को जो है ना पिछले 5 लाख करोड़ रुपए जो ना लूटा गया है, इस तरीके से अमित साटम जी को और उनकी सरकार को ये लग रहा है कि ये न्यू जोईपड़ी बन सकता है। हम यहाँ पे जो ना कई हज़ार करोड़ रुपए, मेरा मानना है कि 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ये प्रोजेक्ट है, यहाँ पे 7-8 हज़ार करोड़ रुपए बन सकता है। ये सिर्फ सियासी तौर पर सेटअप करके यहाँ के लोगों को, मुझे तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि अमित साटम जी यहाँ पर घर देंगे। मुझे अगर वैसा होता, यहाँ के लोग सोचने पे मजबूर है। यहाँ के लोगों को क्या बोलना चाहेंगे, किस तरह का आश्वासन देना चाहेंगे, वो क्या करें? नहीं, हम तो देखो, हम सत्ता में भी नहीं है, मैं एक आम आदमी हूँ, आरटीआई एक्टिविटीज़ हूँ। तो मेरा ये मानना है कि अमित साटम जी भी झूठ बोल रहे हैं और यहाँ के लोगों के साथ धोखा होगा। अगर वो यहाँ से घर तोड़ कर जाते हैं तो यकीन मानो, ना खुदा मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के ना उधर के रहे, हमारा घर हमसे छीन जाएगा। मैं लोगों से अपील करूंगा कि खासकर गिलबर्टी जू गली के जितने भी टेनेंट्स हैं, उनसे ये अपील करूंगा कि 210, 211 में बहुत सारी जगह है, वहाँ पे हम लोगों को जो ना पहले बिल्डिंग बना कर दे दिया जाए, फिर बाद में जो ना हम लोगों को जो है हमारे घरों को तोड़ा जाए। उनके पास से प्रूफ लेके तुम पेपर दो, हमको मालूम है, हम पेपर दे दिया वो लोग को। अच्छा, तो हम लोग क्या करें? पात्र है क्या? पात्र है? पात्र है हमारा, पात्र है ना? बहुत चुना घर है, सब प्रूफ है हमारे कौन सी पास। सोसाइटी में? लक्ष्मी मंदिर। लक्ष्मी मंदिर। क्या चाहते हो आप? रेंट लेना चाहते हो कि पहला घर लेना चाहते हो? पहला हमको घर चाहिए, घर चाहिए। हमको पहला घर चाहिए, या ऐसा शिफ्टिंग गिफ्टिंग हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। क्या यहाँ पे बातें चल रही है, घर टूटेगा बनेगा, क्या बातें चल रही है? हाँ, बोल रहे घर। आपको ऐसा लग रहा है कि आप एकदम टेंशन में हो? आप बहुत टेंशन में है बाबा। कुछ तुम लोग है पढ़े लिखे, हम लोग अनपढ़ लोग की मदद करो बस। घर मिलना चाहिए। घर मिलना चाहिए। देखो, इतने साल से हम लोग घर को अपना ये समझ के पूरी जिंदगी निकल गई, निकल गए, है ना? हाँ। परिवार में कितने लोग हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे के बच्चे, 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे एक घर में रहते हैं? एक ही घर में, वो भी छोटा सा घर है, ऊपर एक नीचे एक है, उसमें दिन गुजार रहे, क्या करेंगे? अलग अलग सोसाइटी के मामले हैं, तो अलग अलग सोसाइटी के लोग सामने से आकर के पूरे काम करेंगे, तभी जाकर के ये काम होगा। क्या लग रहा है यहाँ पे, क्या बातें चल रही है, क्या होने वाला है अभय योजना? लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता है कि ये एसआरई की स्कीम है या अभय योजना है, जो नई स्कीम है, ये वो भी पता नहीं है। तो उसके लिए अवेयरनेस की होना बहुत जरूरी है। सोसाइटी में कौन है? सोसाइटी वाले कुछ नहीं बता? सोसाइटी भी बहुत पहले जो बनी थी, वो भी बहुत सारी सोसाइटी जो टूट फूट हो चुकी है, उनको पहले एकत्रित होकर के एक साथ में काम करना पड़ेगा। साथ में आ करके ये लोग काम करेंगे तभी जाके काम। सर्वे बहुत पहले हो चुका है, तो उसके भी निकला है। हाँ, 2006 में इसका पहले एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 निकला था, क्या होने वाला है, तो ये पूरी मालूमात उनको मिलना जरूरी है। आ रहे हैं कि घर के बदले घर दे, और शिफ्टिंग में या घर तोड़ के हम लोग भाड़ा नहीं लेना चाहते हैं। सब लोग के घर पात्र हो, सब। अभय योजना से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम नहीं, आप लोग अपना घर देना चाहते हो, बदली में घर मिले? घर चाहिए, पहले घर चाहिए, बाद में हमारा घर तोड़े। यही चाहिए, यही घर चाहिए। हाँ। सुबह क्या बोलना चाहिए? नहीं, जैसे हर इंसान की आज की तकलीफ है, लोगों का काम धंधा खाना पीना हराम हो गया है। जिस तरीके की गवर्नमेंट ने स्कीम लागू कर दी है, तो ये एक नाजायज़ स्कीम है।
तुम अगर तौर तरीके से जिस तरह से बिल्डर अगर काम नहीं करता तो आप बिल्डर को नोटिस देते, बिल्डर की बदली फिर एसआरए को देते, एसआरए काम करती। लोगों की एक ही मांग है कि हमको यहाँ पर ही घर चाहिए, तो यहाँ पर घर बनाने के लिए आपके पास जगह खाली पड़ी है, आप वहाँ पर जल्द से जल्द बिल्डिंग का काम शुरू करो और जब तक काम होता है तब तक लोगों का कागज पत्र पूरा करो, जिसका अपात्र है, मिसिंग है, वो कंप्लीट करो, तो दोनों चीज़ साथ में हो जाएगी। घर तैयार होएगा, चाबी दो और तुमको जो जगह चाहिए खाली करा लो। 55 साल हुआ हमारे को। क्या लग रहा है यहाँ पे, क्या माहौल बना है, क्या डराया जा रहा है, घर टूटेगा या घर टूटेगा, घर नहीं मिलेगा, ना पत्थर है, इससे तो पब्लिक परेशान है। ऐसी बातें सुनाई दे रही है। हाँ, अभी किसके पास कमाने वाला है, किसके पास कमाने वाला नहीं है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा रूम पात्र है या नापात्र है? वो तो यहाँ के सोसाइटी में पता चल जाएगा। हमारी सोसाइटी हम लोग को कुछ रिप्लाई नहीं दे रही है। रिप्लाई नहीं दे रही? नहीं। कितने साल से रह रहे हैं? हम लोग क्या कम से कम 60-70 साल होने आ गए यहाँ पे। मेरे पेरेंट्स लोग रहते थे। जो फॉर्म भरा जा रहा है वो आपको पता नहीं कि फॉर्म भरा जा रहा है? फॉर्म भर रहा है, बस उधर पे जो अपात्र नापात्र है उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं ना, जिनका सर्वे ही नहीं हुआ उनका थोड़ी कुछ ले रहे नहीं हुआ, तो वही शिवलिंगा बालाप्पा धनगर शिव साई सोसाइटी से है। अभी सोसाइटी का नाम हम लोग प्रोपोजल में डाला है कि बदली करने के लिए। अभी शिव साई सोसाइटी में हम लोग सर्वे नहीं हुआ है अभी तक। हम लोग कोई बिल्डर से जुड़ा नहीं। पहले देख अपना दर्शन के पास गए थे, उधर से हम लोग को कुछ रिस्पांस नहीं मिला, वो दर्शन वाला भी चले गए। उसके बाद हम लोग सर्वे नहीं किया। अभी सर्वे करने के लिए हम लोग अप्लाई किया है एसआरए में। कितना घर है वहाँ पर? लगभग 100 के आसपास है। 100 के आसपास घर है। आसपास सब जगह सर्वे हो गया, आप लोग का सर्वे? हम लोग का नहीं हुआ है। अभी आप लोग ने एप्लीकेशन किया है? एप्लीकेशन किया है, कलेक्टर के पास एप्लीकेशन दिया है और एसआरए को दिया है। अभी तो यहाँ पे लोगों को भाड़ा देने की बात चल रही, तो फिर आप लोगों का क्या होगा? क्या होगा? ऊपर वाला हमारे भरोसे, ऊपर वाले के भरोसे पे। किसके पास गए क्या नहीं बात करने के लिए? कोई इसके पास नहीं, इधर गए थे हम लोग, जो कैंप लगाए उधर। कैंप लगाए उधर गए थे, क्या बोले वहाँ पर? उधर लिया रेशूट करके पेपर दिया, वहाँ से कलेक्टर में पेपर दिया हम लोग। अभी बोलते हैं कल मीटिंग है बोल रहे हैं। अभी कल क्या होएगा वो मालूम नहीं। कल क्या होगा? क्या लगता है यहाँ के लोगों में क्या बातचीत चल रही है? तो बातचीत यही डर का माहौल बना है। घर का माहौल बना है। घर मिले है क्या नहीं, पात्र होगा क्या नहीं, हमारा पेपर में थोड़ा गलती है, वो नाम में गलती है। कितने साल से स्कीम चल रही है सारी? अभी ये स्कीम है तो डॉक्टर आया जब से 25 साल हो गए। 25 साल से यही हाल है? सब वही हाल है। अभी तक सो गए थे, अभी आ गए बोल के थोड़ा जाग रहे। किसका नाम में मिस्टेक है, किसका बाप का पता नहीं है, आप हो गया, माँ आप हो गया, बेटे का नाम पे पेपर नहीं है, कोई बहू का नाम पे नहीं है। बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम बहुत सारा है। 18 साल से कम उम्र लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में वाक़, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियाँ मौजूद, जिसको लाइसेंस RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10-12 मॉडल दस्तियाब, जिसकी कीमत 50,000 रुपए से शुरू होकर 85,000 रुपए पर ख़त्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है और बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल हिंदुस्तान की मशहूर कंपनी जेलियो ई मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी के हैं। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 और 9246209197 पर रब्त करें।